हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक बॉटनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी द्वारा रिलीज़ की गई न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए। तो आप एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उसके लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। जो क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की, दैट विल बी 17 नवंबर 2023। तब तक जो है आप इस फॉर्म को एचपीपीएससी की ऑफिशियल साइट से फिल कर सकते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड की गई है। फर्दर आप इस नोटिफिकेशन को भी जो है एचपीपीएससी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहती है या फिर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया गया है एचपीपीएससी द्वारा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एचपीपीएससी के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जो है एचपीपीएससी सेट कंडक्ट कर रहा है, तो 24 सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो एचपीपीएससी ने यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिसके लिए आप सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 24 सब्जेक्ट की लिस्ट है, जिसको आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन से। और जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं, बॉटनी और जूलॉजी दोनों को जो है लाइफ साइंस में इंक्लूड किया गया है। जिस तरह से हम नेट देते हैं, नेट में भी जो है हम एक ही एग्ज़ाम देते हैं बॉटनी जूलॉजी के स्टूडेंट, सिमिलर उसी तरीके से जो है लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम हम लोग यहाँ पे इकट्ठा बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट जो है वो एक साथ अपीयर होंगे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं, हमारी मास्टर्स अभी कंप्लीट नहीं है, तो क्या हम अपीयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सो यस, यू कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, अभी अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तब भी आप सेट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन रहती है कि जिस टाइम सेट रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, नॉट द डेट ऑफ फॉर्म, बट जब सेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लाइक अगर नवंबर 23 में सेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, तो विद इन 2 ईयर्स, लाइक फॉर नवंबर 2025 तक आपको अपना जो मास्टर्स का डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करवाने होते हैं एचपीपीएससी में। फिर फर्दर एचपीपीएससी आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा सेट का। अदरवाइज अगर आप फेल होते हैं कि 2 ईयर्स के विद इन आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही है किसी भी वजह से, तो फिर आपको वो सेट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो जिनकी मास्टर्स कंप्लीट है वो तो ऑफ कोर्स इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर हम बात करें जो भी सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर्स एचपीपीएससी ने प्रोवाइड किए हैं, तो दीज आर द एग्जामिनेशन सेंटर्स: बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना। तो आप इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें नेट और सेट की एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेट एंड सेट? अगर हम नेट की बात करें तो वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कोई भी स्टूडेंट जब नेट क्लियर कर लेता है तो वो कंट्री में, पूरे नेशन में जो भी स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम सेट की बात करें तो जो भी स्टेट सेट कंडक्ट करवा रही है, लाइक दिस इज कंडक्टेड बाय एचपीपीएससी, अगर कंडक्ट करवा रही है सेट का एग्ज़ाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो अगर एचपीपीएससी कभी कॉलेज कैडर की पोस्ट निकाल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो स्टेट के लिए हम सेट अगर हमारे पास है तो हम अपनी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेट किसी के पास है और सेट नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट सेट इज़ द ओनली कंडीशन फॉर द स्टेट, नॉट फॉर अदर स्टेट्स। दूसरे किसी स्टेट में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर वो हिमाचल प्रदेश का सेट क्लियर हमने किया है तो। स्कीम और पैटर्न ऑफ टेस्ट जो रहता है वो 2 पेपर हमारे होते हैं, एक दिन के अंदर 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है वो मॉर्निंग शेड्यूल रखा जाता है उसका मोस्टली, तो 1 आवर की ड्यूरेशन उस एग्ज़ाम की होती है और 100 मार्क्स का वो पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। और उस एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस होती है, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट पेपर में डाले जाते हैं। अगर हम दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो वो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 उसमें
उसमें उसके अंदर MCQ होता है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन का जो है वो एग्ज़ाम होता है। और उसका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम लाइफ साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, या किसी और सब्जेक्ट का लाइक कॉमर्स का है, केमिस्ट्री का है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेकेंड एग्ज़ाम में लिए जाते हैं। जो सिलेबस ऑफ टेस्ट है वो आप फर्दर डाउनलोड कर सकते हैं, HPPSC की साइट पे वो प्रोवाइड किया गया है। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों रहते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। तो आप चूज़ कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपने करने हैं, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की कि किन स्टूडेंट्स को क्वालिफाई डिक्लेयर किया जाता है। तो जो भी टॉप 6% स्टूडेंट मेरिट में रहेंगे, जो भी अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, और उनमें से जितने 40% एग्रीगेट मार्क्स ला पाए हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो टॉप 6% स्टूडेंट्स को जो है वो क्वालिफाइड माना जाता है। और दूसरे कैटेगरी के लिए 35% एटलीस्ट जो है पासिंग स्कोर रखा गया है, और उसमें से भी 6% टॉप 6% स्टूडेंट्स को जो है जो हमारी मेरिट में रहेंगे उनको जो है क्वालिफाइड बताया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी की रहेगी 1150, और जो जनरल EWS और अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 600, एंड SC ST PWD EWS BPL ये जो स्टूडेंट्स हैं इनकी फ़ीस 325 रुपीज़ जो है वो रहेगी। और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हम ऑनलाइन जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने अप्लाई कैसे करना है, तो हम कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ अगर हम HPPSC सर्च करते हैं तो जो कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके हम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास आइकन है अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पे लिखा हो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन, उस पर हम क्लिक करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो भी ओल्ड स्टूडेंट है उनके पास ऑलरेडी, जिन्होंने कभी HPPSC का फॉर्म फिल किया है, उनके पास ऑलरेडी जो है वो यूज़र ID और पासवर्ड है, वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी पूरी डिटेल जो है वो इसमें फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल ID, और इस तरह से हम डाल के ईमेल ID और जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने के लिए बोले गए हैं वो हम अपलोड करके जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी HP सेट से रिलेटेड। फर्दर कोई भी क्वेरी अगर किसी को है तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। और फर्दर हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे HP सेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। मेन फोकस जो है लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर पे रहेगा, लेकिन जनरल जो पेपर 1 है वो सबके लिए सेम होता है, इसलिए आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है वो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।